अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हर मुस्लिम एरियाज़ की नहीं बल्कि हर अंडर डेवलप्ड लोकेलिटीज़ में भी कॉमन है। क्वालिटी एजुकेशन की कमी। पूरी दुनिया में डेवलपमेंट का राज एजुकेशन है। अगर एजुकेशन स्ट्रांग हो तो कम्युनिटी भी स्ट्रांग होती है। चलिए एक एक स्टेप में समझते हैं प्रॉब्लम क्या है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकता है। तो चले पहली बात करते हैं हम लोग प्रॉब्लम को समझना। सबसे पहले दिक्कत क्या होती है? स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमज़ोर है, बिल्डिंग पुरानी है, क्लासरूम कम है, लैब्स लाइब्रेरी प्लेग्राउंड मिसिंग है। ओके, फिर बात करते हैं टीचर्स की कमी। क्वालिफाइड टीचर्स कम है, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स नहीं है बहुत सी जगह। फिर तीसरी जो चीज़ होती है वो पेरेंट्स की अवेयरनेस लो है। एजुकेशन को प्रायोरिटी यानी वो लोग उतना तवज्जो नहीं देते। होम लर्निंग सपोर्ट वीक है। फिर बातें हैं कोचिंग और एक्सपोजर की कमी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी का सिस्टम नहीं है। करियर गाइडेंस बहुत सी जगह मिसिंग है। तो ये थी रियल प्रॉब्लम्स। अब चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन जो अब सब मिलकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये दूसरा हिस्सा है सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। ओके, पहला कदम आप लोगों को उठाना है कि कम्युनिटी एजुकेशन पैनल बनाना है। सबसे पहला और इफेक्टिव स्टेप्स कम्युनिटी एजुकेशन पैनल बनाना। इसमें कौन होंगे? रिटायर्ड टीचर्स होंगे, एजुकेटेड यूथ होंगे, सोशल वर्कर्स होंगे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स होंगे। अब इनका काम क्या होगा? स्कूल्स का मंथली इंस्पेक्शन, रिजल्ट्स के रिव्यू, पेरेंट्स मीटिंग, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की ट्रैकिंग। ये पैनल एरिया के एजुकेशन इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, अब आते हैं स्टेप 2, वॉलंटियर टीचर प्रोग्राम। हर एरिया में कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाने के लिए रेडी होते हैं, बस उन्हें ऑर्गेनाइज करना होता है। कैसे करें? वीकेंड क्लास, इवनिंग का कोई ट्यूशन रखें मस्जिद कम्युनिटी हॉल में, सब्जेक्ट वाइज वॉलंटियर ग्रुप्स बनाएं मैथ्स इंग्लिश साइंस वगैरह के लिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलेगा, फिर वीक स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा अटेंशन मिलेगा, एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स में इम्प्रूव होगा। तीसरा स्टेप्स होता है करियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेल्स। कई बच्चे टैलेंटेड होते हैं पर उन्हें रास्ता नहीं पता होता, तो काम क्या करेगी ये? 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को करियर ऑप्शन समझाना। यूपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, नीट हो गया, जी हो गया, फिर स्टाफ सिलेक्शन हो गया, इसकी फ्री अवेयरनेस सेशन रखो, ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। तो इससे स्टूडेंट्स को डायरेक्शन मिलेगा। ओके, अब होता है डिजिटल लर्निंग सेंटर्स भी होने चाहिए। चौथा स्टेप। आज का ज़माना डिजिटल लर्निंग का है। अगर एरिया में डिजिटल कॉर्नर सेट हो जाए तो लर्निंग क्वालिटी चेंज हो सकती। क्या चाहिए? 1 से 2 कंप्यूटर टेबल चाहिए रहेंगे, इंटरनेट रहेगा, फ्री लर्निंग ऐप्स तो रहते ही है, खान एकेडमी हो गया, एनसीईआरटी हो गया वगैरह। फिर कैसे सेटअप करें इसको? आप मस्जिद में कर सकते हैं, मदरसे में कर सकते हैं, कम्युनिटी हॉल में स्मॉल डिजिटल क्लासरूम सेटअप कर सकते हैं। ओके, 5वां स्टेप्स रहेगा पेरेंट्स अवेयरनेस ड्राइव। और जो पेरेंट्स है उनका जो इन्वॉल्वमेंट है सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो स्टेप्स क्या रहेंगे? मंथली पेरेंट मीटिंग्स रखो, होम लर्निंग टिप्स रखो, स्कूल अटेंडेंस मॉनिटरिंग करो, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के घर विजिट करो। अब स्टेप 6 जो होगा, कदम छठा, स्कॉलरशिप एंड फी सपोर्ट में नेटवर्क होना चाहिए। कई बच्चे पैसे की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं, तो सोल्यूशन क्या होगा? लोकल डोनर्स का रिकॉर्ड रखो, स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन कमेटी रखो, ट्रांसपेरेंट स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन रखो, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताओ, राइट टू एजुकेशन बताओ, ईडब्ल्यूएस कोटा बताओ, ये सब। 7वां स्टेप रहेगा क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट ड्रॉ। तो एक्टिविटीज़ करेंगे जैसे क्लीनलीनेस कैंपेन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर टॉयलेट्स इंप्रूवमेंट हो गया, वॉल पेंटिंग हो गया, मोटिवेशनल कोर्स हो गया, सीसीटीवी सेफ्टी वगैरह के लिए। अब आते हैं इसके फाइनल मैसेज पे। हम लोग एक चीज़ याद रखिए, एजुकेशन बदलेगी तो कम्युनिटी बदलेगी। ये काम सरकार, स्कूल और लोकल लोग तीनों मिलकर करना होगा। अगर हम मिलकर काम करें तो 6 महीने में ही रिजल्ट दिखने लगेंगे। ओके, तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए आपके एरिया में एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए कौन सा स्टेप पहले अप्लाई करना चाहिए। ओके, और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए स्कूल्स में, टीचर्स में, सोशल वर्कर्स में, तो जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा।